चाचा ने मुझे धोखा दिया। मेरे होते हुए दूसरी लड़कियों, आराम से। दूसरी लड़कियों। राधिका, राधिका, इट्स ओके। संभालो अपने आप को, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा जी से मिलना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं ही हूँ डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा। ओह सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं जनेंद्र चतुर्वेदी, आपसे अपॉइंटमेंट ली थी मैंने। प्लीज आज ही आप मुझे वो मशीन दिखा दीजिए सर। ये वो इन्वेंशन है जिसकी वजह से आप इतनी दूर से आए। वाह डॉक्टर साहब, देखने में तो बहुत ही अद्भुत मशीन है ये, लेकिन वाकई ये लक बदल सकती है ना? चतुर्वेदी जी, ARTD सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, यानी कि अमेरिकन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपर्स। अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार 90% सक्सेस रेशियो है इसका, यानी कि ये मशीन 90% चांस रखती है किसी का भी लक बदलने का। वो मतलब डॉक्टर साहब अभी भी 10% का डाउट है? नहीं, एक अपग्रेड वर्जन भी है इसका। 99% सक्सेस रेशियो है उसका, बट इंडिया में आने में 2 साल लगेंगे। आप एक काम कीजिए, 2 साल बाद कांटेक्ट कीजिए मुझसे। नहीं डॉक्टर साहब, 2 साल बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसी मशीन पे चेक कर लेता हूँ। इसके लिए आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ करूँगा। डेमो के लिए कुछ लाए हैं आप? जी। ओके, आइए बैठिए आप। आने वाले 2 मिनट के बाद आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। आने वाला टाइम आपके लिए लाइफ चेंजर होगा। जस्ट रिलैक्स। एक लंबे इंतजार के बाद अब मुझे लग रहा है अब मेरी जिंदगी पटरी पकड़ने वाली है। पर कल तक क्यों लगता था कहीं जिंदगी का ये पूरा सफर वेटिंग टिकट पे ही नहीं काटना पड़ जाए। इस सोच की भी कई वजह थी और इन वजहों की भी कई कहानियां थी। राधिका, आज तुम सूरज को राखी नहीं बांधोगी, इसका मतलब क्या है? देखो सगा भाई है तुम्हारा, और इतना घमंड मत करो तुम। वो भी भगवान का दिया है, तुम्हारे ना कहने से तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता। पापा आपको ना सिर्फ आपका बेटा दिखाई देता है, उसकी करतूतें दिखाई नहीं देती। फरेब करे वो, गुनहगार बने हम। अरे कौन सा फरेब किया है? थोड़ा सा हेरा फेरी कर लिया जो सारे करते हैं आजकल। पापा कोई छोटा मोटा फरेब नहीं किया है। जिन गरीब बच्चों को हम चैरिटी के नाम पे पढ़ा रहे थे ना, उसके नाम पे एक फर्जी एनजीओ का अकाउंट खोल लिया है और गलत तरीकों से सरकारी फंडिंग का भी जुगाड़ कर लिया, और अब देखो अय्याशी कर रहे हैं। अरे तुम इतना गुरगुराओ मत। देखो, तुम्हारी चैरिटी करने से तुम्हें क्या मिलता है? मन का चैन। और मेरे जुगाड़ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सोने की चैन, तुम्हारी राखी का गिफ्ट। लो। मैं तुम्हारी बेईमानी का भागीदार बनना ही नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुम सोना फेंक दिया। ये सोना जो है लक्ष्मी जी का आभूषण होता है, पता है? अरे आप कहाँ जेब में डाल रहे हैं? बाहर निकालिए। राधिका नहीं पहन रही, तुम आपको पहना दीजिए। निकालिए ना। अरे हमारे लिए क्या लाए हो? आपका गिफ्ट आपको बाद में देंगे, पहले अपनी बहन से राखी बंधवा ले। लाइए। लो बहन, बांधो राखी। देखो राखी गई भाड़ में, अब तुम्हें ना हथकड़ी बंधवाएंगे हम। बस करो राधिका, पगला गई हो क्या? हथकड़ी लगाओगे अपने भाई को त्योहार वाले दिन? आफत मत बचाओ। अम्मा देखो, आफत तो उस दिन आएगी जब आपके लाडले बेटे के चक्कर में ना हम सारे बर्बाद हो जाएंगे। कई बार मजबूरी में हम अपनों की असलियत भी दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन कई राज हमारे अपने भी तो होते हैं
जिन्हें हम किसी से नहीं कहते और अंदर का शोर दबाकर उस पर खामोशी का ढक्कन लगा देते हैं, फिर खुद को बिजी रखने का दिखावा करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे बस के बाहर होता है। राधिका, माई डिसीजन इज फाइनल, आई वोंट चेंज इट नाउ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इतने सारे लोगों को जॉब से निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? जहां जाना है जाएं। मैं अब किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। पिछले 1 साल से मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, छटाई तो करनी पड़ेगी ना। क्या ये तुम तो बड़ा बोला करते थे ना, हाँ, कि मेरे माँ के ट्रीटमेंट के लिए इस कंपनी से लोन दिलवा दोगी। जॉब से निकलवा दिया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये झूठ बोलती है, मेरी नौकरी खा गई यार। बोली मेरी माँ का कैंसर का ट्रीटमेंट करवा देगी, कुछ नहीं करवाई। छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे पैसा के पेड़ पे उगता है जो हर 2 महीने के बाद पैसा बढ़ाने को बोल देती है? साहब 2 साल से 3,000 में ही काम कर रहे हैं। राधिका दीदी ने बोला था कि इस महीने से 4,000 देंगे। सुन, ये घर के मालिक जो हम है, राधिका नहीं है। सुलक्षणा, तू अंदर जाके काम कर, टेंशन मत ले। जी दीदी। पापा, किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? इतने कम पैसों में वो कितना काम करती है, और अगर हम जरा सा पैसा बढ़ा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी उसको तनख्वाह तो हम देते हैं ना। अच्छा, तू अब ये जता रही कि हम भी तेरा दिया हुआ खाते हैं, तो अपने अहंकार में अपने भाई की तरह अपने बाप को भी घर से बाहर निकाल देना। नहीं खाना है हमें तुम्हारा खाना। अगर आप सोचते हैं आप स्वाभिमानी हैं तो मान लीजिए, लोग आपको अभिमानी ही समझेंगे। जब ग्लास आधा भरा होता है तो लोग उसको आधा खाली ही कहते हैं। लोगों की नजर में मेरा सच भी ऐसा ही था, आधा। अब खाली हो या भरा हुआ मालूम नहीं, पर मैं इसी अधूरेपन से भाग रही थी। और जब भी कोई सच हमारे अंदर ही मर जाता है तो वो हमें जिंदगी भी अधूरी ही देता है, और मौत भी अधूरी। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे लड़की की पहचान हो, और जिस मात्रा में खून पड़ा हुआ है, शायद ये जगह बहुत ही सुनसान है। पॉसिबल है सर लड़की सेक्सुअल ऑफेंडर्स का शिकार हुई हो। लाश की हालत देख के तो यही लग रहा है कि जैसे किसी ने गहरी रंजिश निकाली है इस लड़की से। मनीष, पता करो कौन है ये लड़की। सर पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग लड़की के लोअर एब्डोमेन पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। रेप के कोई साइन नहीं है, लेकिन उसका यूट्रस पूरी तरह से डैमेज्ड है। और सर लड़की की उंगलियां भी पूरी तरह से डैमेज्ड है, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक्स के जरिए उसकी पहचान पता करने में प्रॉब्लम हो रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यूट्रस को निकालने की कोशिश की गई हो, शायद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पर्पज से? नहीं मनीष, लाश की हालत देख के तो यही लग रहा है कि किसी ने अपनी गहरी रंजिश निकाली है। ये काम किसी मानसिक रोगी का भी हो सकता है। उस लड़की की पॉकेट से ये स्लिप मिली। ये कोई बिल या रिसीट है, पर खून बहुत है इस पर, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। सुमित, इसको सॉल्वेट से वॉश करवाओ, शायद कुछ पढ़ने में आ जाए। सब
ये लखनऊ के एक यूनिसेक्स सैलून का बिल है। जी सर, इस पर लखनऊ का एड्रेस तो लिखा है, लेकिन सर सैलून का फ़ोन नंबर नहीं है। ये बिल है 24 जुलाई का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की का 25 जुलाई को यहाँ दिल्ली में मर्डर हुआ था। क्या मर्डर से एक दिन पहले ये लड़की लखनऊ के इस यूनिसेक्स सैलून में गई थी? हाँ मनीष, फोटो मिला मुझे। सर वो फोटो मैंने यूनिसेक्स सैलून के बाहर के सीसीटीवी से लिया था। वो लड़की 24 जुलाई को लखनऊ के इसी यूनिसेक्स सैलून में आई थी। नाम पता चला उसका? सैलून के मालिक से बात किया सर, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन सर उसने यहाँ पे कार्ड से पेमेंट किया था। उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मैंने निकलवा ली हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कार्ड किसके नाम पे इशू हुआ था। तुम लड़की का नाम एड्रेस पता करो, मैं निकलता हूँ लखनऊ के लिए। राधिका सिंह यहीं रहती है? हाँ जी, बेटी है हमारी। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस? आइए ना, आइए अंदर आइए। आपको इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी ने भेजा है क्या? इंस्पेक्टर त्रिपाठी? हाँ, वो कासगंज वाले, उन्हीं के पास राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। आपने राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, अब आपको एफआईआर की कॉपी दिखाएं क्या? आप बताइए ना, राधिका को कुछ पता चला? 27 जुलाई को हमें दिल्ली में एक लड़की की लाश मिली, जिसका 25 जुलाई को मर्डर हुआ। लाश की जेब से हमें यहाँ लखनऊ के एक सैलून की रिसीट मिली है, जहाँ पर राधिका 24 जुलाई को गई थी। अम्मा हम सैलून जा रहे हैं। क्या ये राधिका है? फोटो में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी राधिका तो कानपुर गई थी। आपको लाश दिल्ली में मिली है ना? कानपुर? क्या बोल के गई थी कानपुर में? वो कहाँ जा रही है? शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई थी बाजार में। उसके बाद उसका फोन बंद आने लगा। हम टेंशन में आ गए। वो त्रिपाठी जी को हम रिपोर्ट लिखवा दी। दिल्ली में आपका या राधिका का कोई जानने वाला रहता है जहाँ पर राधिका जा सकती है? दिल्ली में तो क्या, हमारा कानपुर में कोई जान पहचान वाला नहीं है। त्रिपाठी जी, ये राधिका की मिसिंग कंप्लेंट कौन सी डेट में दर्ज हुई थी? ये 26 जुलाई की दोपहर को हमने कानपुर पुलिस से भी राधिका की डिटेल शेयर की थी, लेकिन फिलहाल वहां से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन 25 जुलाई की सुबह 9:30 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में राधिका कैप्चर हुई थी। ये देखिए सर, वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे देखी गई थी सर, जहां से उसने कानपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। सर राधिका ने 25 जुलाई से 3 से 4 दिन की लीव मांगी थी। तो लीव लेकर वो कहाँ जाने वाली थी, कुछ बताया था उसने? ये तो नहीं बताया, लेकिन कुछ पर्सनल काम था ये बताया था। फिलहाल हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि 25 जुलाई को राधिका को कानपुर में कहीं देखा गया। आप लोग अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। शायद राधिका कानपुर की किसी जगह का नाम आपसे बोल के गई हो जहाँ वो जाने वाली है। किसी मार्केट वगैरह का नाम लिया हो उसने? नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही बोल के गई थी कि वो कानपुर शॉपिंग के लिए जा रही है, शादी की शॉपिंग। राधिका को जिस ढंग से मारा गया है, उससे तो यही लगता है कि राधिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। किसी पे शक है आप लोगों को? बाबूजी, अम्मा, आप सोच कर रहे हैं? सर को बताइए ना। मुझे उसी पे शक है, वही है, मैं बता रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हो तुम? विजय दोस्त था राधिका का। राधिका? विजय, अंदर कहाँ घुस रहे तुम? राधिका से मिलने आए हम। नहीं मिल सकते तुम राधिका को। नहीं, कायब एक बात कान खोल के सुन लो। तुम हमारे नाम राशि के ना होते तो अभी के अभी हमारे बेटे को बोला गया ना, तुम्हारी कुंडली बिगाड़ दिए होते। निकल जाओ यहाँ से। जी ऐसा है, हम भी आपसे प्यार से कह रहे हैं, हम आए हैं राधिका से मिलके जाएंगे। राधिका क्या बात करनी है? हाँ देखो, हमने तुम्हें साफ साफ बोल दिया था पहले ही, हम बद्री जी से शादी कर रहे हैं। हमें पता है तुम हमसे भी प्यार करती हो। अरे बता दिया ना तुमको, बद्री जी से शादी करेंगे करके। निकल जाओ। रहता कहाँ है विजय? सर, ये रतन तिवारी है, इस इलाके के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। अरे नहीं, बड़े हम नहीं, बड़े डॉक्टर साहब हैं।
डॉक्टर साहब हम आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के आए हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और पल भर में सब बदल सकता है, तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हाँ, लेकिन आपके विज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। डेमो के लिए कुछ लाए हैं? जी बिल्कुल। सर हमारी बात सुनिए सर। नहीं सर, हमारी बात सर हमने राधिका को नहीं मारा सर राधिका के घर वाले झूठ बोल रहे हैं सर हम प्यार करते थे राधिका को, वो भी हमसे शादी करना चाहती थी। पर राधिका ने तो तेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था सर, लेकिन हम बचपन से एक दूसरे को चाहते थे। वो अच्छा खासा कमा रही थी, हम जॉबलेस थे, हमारा टेम्परामेंट मैच नहीं होता था। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, हमने उसको एक दिन कुछ बोल दिया, वो बुरा मान गई सर। राधिका हमारी बात सुनो ना, राधिका प्लीज 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 राधिका, हम तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सर हमें तो लगता है कि उसका बाप और भाई मिलकर उसे हमारे खिलाफ भड़का रहे थे, क्योंकि वो उसकी शादी किसी और आदमी के साथ कराना चाहते थे। और ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तूने राधिका को। सर हमने राधिका को नहीं मारा सर, अगर हमको खुंदक थी ना तो उसके बाप और भाई से थी। एक नंबर के लालची लोग हैं वो, और इसी लालच की वजह से उसकी शादी एक बड़े उम्र के आदमी के साथ करा रहे थे सर वो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? राधिका का मर्डर कैसे? तुम्हें वाकई में कुछ नहीं पता या कोई ड्रामा? सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं मालूम। तो इस दौरान तुम्हारी राधिका के माँ बाप से कोई बातें नहीं हुई? आखिरी बार बात तब हुई थी जब उन्होंने हमारा और राधिका का रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारा और राधिका का रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया? जी सर, वो हमसे बोले कि राधिका हमसे शादी ही नहीं करना चाहती। पर सर हमें विश्वास नहीं हुआ, हम खुद राधिका से मिलके इसकी वजह जानना चाहते, लेकिन उसका फोन बंद पड़ा। तो जब तुम्हारी राधिका के साथ फोन पे बातें होती थी तो मुलाकातें भी होती होंगी? सर हमें तो लगा था कि हमें जिस लड़की की तलाश थी वो हमें मिल गई, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राधिका इस रिश्ते से नाखुश होगी। हमने कभी कल्पना भी नहीं की राधिका को इतना बुरा अंत मिलेगा। पापा अब क्या सूझा है आपको? राधिका की अलमारी में क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा एक फाइल है, वो उसे ढूंढ रहा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, तुम्हारा काम करो ना। ये कहाँ आ गए हम? उठ, अबे उठ बे, उठ। हाँ? ये लक मशीन हमारा लक बदल रही है नीलू। सही बोला। देखो इस बार तो हमने जम के माल लूटा है। 25 जुलाई को राधिका का फोन लखनऊ से दिल्ली की तरफ ट्रैवल हुआ था, और 25 जुलाई की शाम को तकरीबन 6 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था रेठाला में। और सर यही वो जगह थी जहां में राधिका की लाश मिली थी। राधिका ने 25 जुलाई को लखनऊ स्टेशन से वेद शक्ति ट्रेन ली, जो कानपुर पहुंचती है 12:10 पर, दिल्ली पहुंचती है 4:45 पर, और उसी शाम 6 बजे रेठाला में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। इस लिहाज से तो सर कोई गुंजाइश नहीं कि राधिका कानपुर में उतरी हो। लेकिन राधिका अपने घर वालों से तो यही कह के गई थी कि वो कानपुर जा रही है, लेकिन गई दिल्ली। तो क्या राधिका ने अपने घर वालों से झूठ बोला था? लेकिन किस मकसद से? क्या राधिका का दिल्ली में कोई जानने वाला होगा?
लेकिन सर राधिका के कॉल रिकॉर्ड्स में दिल्ली का कोई नंबर नहीं मिला। क्राइम सीन का डम डेटा निकलवाओ और चेक करो कि मर्डर वाले दिन कानपुर या दिल्ली का नंबर उस एरिया में कोई एक्टिव था क्या। ओके सर। और एक बात है सर, मैं बद्री से मिला था, उसने बताया कि राधिका के पेरेंट्स ने उसका और राधिका का रिश्ता राधिका की मौत के 5 दिन बाद खत्म कर दिया था, 30 जुलाई को। व्हाट? या सर। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं जब राधिका के पेरेंट्स से मिला तो वो बोले हमारे लिए तो राधिका गुमशुदा थी, और जिस लड़की की शादी होने वाली हो वो इस तरह अचानक घर से गायब हो जाए तो आपको पता है ना लोग क्या क्या अटकलें लगाते हैं। बद्री जी को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, तो हमने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। उनका जवाब सुन के मुझे यही लगा कि शायद वो लोग इस बात को मान बैठे थे कि राधिका को बद्री पसंद नहीं था, इसलिए राधिका गायब हो गई। बद्री राधिका से 15 साल बड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राधिका की बद्री के साथ शादी हो रही थी इसी वजह से वो भाग गई हो? सर इसलिए राधिका के पेरेंट्स पर भी नजर रखने के लिए आदमी लगा दिए। ये भी चेक करो कि 25 जुलाई को राधिका ने टिकट कहाँ की ली थी, कानपुर की या दिल्ली की। उसी से क्लियर होगा कि राधिका की ये जर्नी प्री प्लान थी या फिर राधिका किसी और के प्लान का शिकार हुई। ओके सर। ट्रेन रिजर्वेशन चेक करने के साथ पुलिस दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर राधिका के मर्डर स्पॉट रिठाला तक के बीच के एरियाज के कई सीसीटीवी स्कैन कर रही थी। ऑटो और टैक्सी चलाने वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। क्राइम सीन के एरिया का डम डाटा निकाला जा रहा था और वहीं लखनऊ में पुलिस राधिका से जुड़े हर शख्स पर नजर रख रही थी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? आता हूँ ना मैं। अरे कुछ दिन अम्मा को संभालूं फिर आता हूँ। अम्मा को बाद में संभाल, पहले बाप को संभाल। 400 दिन हमको चुना लगा दिया। बाबा क्यों इतना गुर्रा रहे हो? फिर क्या चूल्हा कथा लगा रखा है? आरव कौन है? कौन आरव? वही आरव जिसके नाम राधिका का जमीन हो गई है, जो जमीन कायदे से हमारे नाम पे होनी चाहिए थी। तुम पहले ही उंडी मार दिया। क्या बात कर रहे हो आप? ए नौटंकी, हमको मत घुमाना। हम जानते हैं तुम्हारा षड्यंत्र है। ये आरव तुम्हारा चमचा है जो तुमको जमीन का पैसा दिया है। आप पकड़ा गए हो क्या? हम आरव बारव को नहीं जानते हैं। साहब हम पिछले 2 साल से राधिका दीदी के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें यहाँ। देखो सुलक्षणा, घबराओ मत। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि राधिका के अपने माँ बाप और अपने भाई से रिश्ते कैसे थे? भाई राधिका दीदी के साथ नहीं रहते थे और पिताजी से बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती थी राधिका दीदी। अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता हमें साहब। फिर राधिका की बद्री से शादी होने वाली थी, तो क्या राधिका इस शादी से खुश थी? साहब जब हमने बद्री जी को पहली बार देखा था तब हमें यही लगा था कि राधिका दीदी किसी के दबाव में आके शादी के लिए राजी हुई है, और इस बारे में हमने राधिका दीदी से बात भी की थी और वो बोली। सुलक्षणा, अब हमें खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि सुकून की तलाश है। लेकिन दीदी वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। बड़े अच्छे इंसान है वो, और मुझे यकीन है कि मैं बद्री जी के साथ बहुत खुश रहूंगी। और साहब राधिका दीदी का जवाब सुनकर हम खुद हैरान रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? राधिका मेरी कलीग थी, इसलिए वो मेरे साथ फोन पर बात किया करती थी। राधिका ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने से पहले भी तुम्हें फोन किया था? सर ऑफिस का एक पेंडिंग काम आ गया था, वो याद दिलाने के लिए उसने मुझे फोन किया था। तो राधिका रोज तुम्हें रात को 10-10 बजे ऑफिस का पेंडिंग काम याद दिलाने के लिए फोन किया करती थी? सर आप गलत समझ रहे हैं। सर मैं राधिका को अपनी बहन मानता था। मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है, चाहो तो आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, राधिका तुम्हारी बहन जैसी थी। राधिका ने कभी तुम्हें इस तरह का हिंट दिया जो उसकी हत्या की वजह हो सके? करीब 1 महीने पहले हमारे बॉस ने हमारे स्टाफ के कई लोगों की छटनी कर दी थी। सर राधिका HR में थी, उसी ने सभी लोगों को न्यूज़ दी थी। उसके बाद ऑफिस में बड़ा बवाल हुआ था। क्या ये तुम तो बड़ा बवाल करते थे ना, हाँ, कि मेरे माँ के ट्रीटमेंट के लिए इस कंपनी से लोन दिलवा दोगी? जॉब से निकलवा दिया तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये झूठ बोलती है। सर जॉब से तो बॉस ने निकाला था, लेकिन तकलीफें राधिका को झेलनी पड़ी थी। तो तुम कहना चाह रहे हो कि राधिका का हत्यारा उन्हीं एम्प्लॉइज में से कोई है जिनको राधिका ने जॉब से निकाला था? नहीं सर, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जॉब जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिजेश और श्यामलाल को हुई थी। ब्रिजेश और श्यामलाल?
सलाम सर। हाँ सलाम, बोल क्या खबर है? राधिका के प्रेमी विजय की खबर है। 1 नंबर का लड़की बार है साहब। 12 बंकी में संगम लॉज है, वहाँ आए दिन नई नई लड़कियाँ लेकर जाता है। वो लॉज वाला तो बता रहा था कि ये सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। चल ठीक है, इस वजह पे नजर गड़ा के रख। पुलिस लखनऊ में राधिका से जुड़े हर इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन राधिका के दिल्ली जाने का राज अब भी दूर नजर आ रहा था। 2 मिनट में सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। आने वाला टाइम आपके लिए लाइफ चेंजर होगा। जस्ट रिलैक्स। कितने पैसे? बहुत पैसे हैं। सारे पैसे। अरे इसका मशीन तो बंद करो, ये मर जाएगा। हेलो, हे भाई साहब, मर गया है। मर गया। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर क्या है, हमको बार बार उठा लाते हैं सर आप लोग। अभी तो उठा उठा के कुटेंगे भी अगर तूने सच नहीं बोला था। सर सब कुछ तो बता दिया आपको। सब कुछ, लेकिन तूने ये 3,40,000 रुपए का हिसाब नहीं किया अभी तक, जो राधिका के अकाउंट से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे किश्तों में। कभी 20,000, कभी 30,000 और एक बार तो सीधा 1.5 लाख। क्यों पैसे ले रहा था राधिका से? मदद के नाम पे हम उधार पैसे ले रहे थे राधिका से। उधार ले रहा था या फिर ब्लैकमेल कर रहा था राधिका को? सर नहीं सर, ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे सर। सर कसम खा के बोल रहे हो, हमको बहुत प्यार करती थी। यार अभी तक कितनी प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया है तुझे याद भी है? इसलिए मारा ना तूने राधिका को क्योंकि उसने तुझे पैसे देने बंद कर दिए थे? मानते कि हमने उसको धोखा दिया था, लेकिन मारा नहीं है उसको। राधिका तुम यहाँ क्या कर रही? कौन राधिका? देखो ड्रामे मत करो, मैंने देखा है किसी को। किसको देखा है तुमने? क्या बात कर रही हो राधिका? कहाँ छुपा है उसको? सर इसी वजह से उसने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था। हम बस उसको मना के अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे बस, लेकिन हमने उसको मारा नहीं है सर। आरव? जी सर। सर राधिका की जमीन आरव के नाम हो गई है। वो जमीन जो दादाजी ने राधिका के नाम करी थी। हमें तो इसमें राधिका के वकील का कोई झोल लग रहा है। नाम क्या वकील का? सत्येंद्र मिश्रा। वो तो ये भी बताने के लिए तैयार नहीं कि आरव है कौन। सुमित वकील की डिटेल ले इनसे, जाके मिलो और पता करो आरव कौन है। नीरज भाटिया, तू तो कह रहा था तुझे पता ही नहीं है राधिका दिल्ली गई थी, जबकि राधिका की ट्रेन टिकट तेरे बुकिंग आईडी से हुई है, गोमजी 124। किराया आईडी है ना? हाँ सर, वो राधिका मुझसे टिकट जरूर बुक करवाती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था सर। देख अब कुछ भी मत छुपाना हमसे और ना ही झूठ बोलना। राधिका दिल्ली में कहाँ गई थी? वो रिठाला। रिठाला? नहीं, राधिका का मर्डर हुआ था। देखिए सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। राधिका अक्सर रिठाला जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? नहीं पता सर। रिठाला में किससे मिलने जाती? पिंकी छाबरा से। ये पता तुम? हाँ सुमित। सर मैं उस लॉयर सत्येंद्र मिश्रा से मिला। वो बता ही नहीं रहा है कि आरव कौन है। बोल रहा है कि जब तक हम लोग कोर्ट के ऑर्डर नहीं लाएंगे वो हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। व्हाट? पिंकी छाबड़ा। क्या? राधिका जी की लाश? पिंकी छाबड़ा, हमसे कुछ भी छिपाना मत। 25 जुलाई को राधिका यहाँ भी आई थी ना? तुम्हारा उसके मर्डर से क्या ताल्लुक है, बोलो। साहब मुझे तो मालूम भी नहीं है राधिका जी का मर्डर हुआ है। हाँ 25 तारीख को वो यहाँ आने वाली थी, लेकिन आई नहीं। राधिका यहाँ क्यों आती थी? सब वो
आरव कैसा है पिंकी जी? एकदम मस्त है। आरव देखो कौन है आपसे मिलने। आरव की मम्मा आ गई आरव के पास। तो इस बच्चे का नाम आरव है और ये राधिका का बेटा है? जी साहब। राधिका को तुम कैसे जानती हो और इस बच्चे का बाप कौन है? सर आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं। सर मैं राधिका को बहन मानता था, वो बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जब से वो बच्चा आरव पैदा हुआ पिंकी के पास रह रहा है और पिंकी ने हमें बताया कि वो राधिका से तेरे थ्रू मिली थी। सर बिना शादी के राधिका को मां बनना पड़ा था। वो अपने बच्चे को साथ में नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसे बहन समझकर उसकी मदद की थी। घुमा मत हमें। राधिका ने तुझे ही बता दिया कि वो मां बनने वाली है और ये नहीं बताया कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मुझे उससे ये तब पता चला जब वो मां बन चुकी थी। सर उस दौरान वो 6 महीना हमारे दिल्ली ब्रांच में शिफ्ट हो गई थी, तब मुझे उसका पर्पस पता चल गया। सर वो अपने बच्चे की देखरेख के लिए किसी को ढूंढ रही थी, तब मैंने उसे पिंकी के बारे में बताया था। राधिका की बद्री के साथ शादी होने वाली थी। बद्री को इस बच्चे आरव के बारे में पता चल गया हो, कभी राधिका ने ऐसा कुछ हिंट दिया था? नहीं सर, पर वो चाहती थी कि बद्री से शादी करने के बाद आरव उसके साथ ही रहे। इस बच्चे के बाप के बारे में राधिका ने तुम्हें कभी बताया? नहीं साहब, उन्होंने तो कभी नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक बार जब राधिका मैडम बच्चे से मिलके जा रही थी तो एक औरत यहाँ आई थी। औरत? कौन औरत? मम्मा के साथ जाना है आरव को। मम्मा जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? मैंने देखा एक औरत चिपके हमें देख रही थी। राधिका मैडम जाने के बाद वो यहाँ आई और राधिका मैडम और बच्चे के बारे में पूछने लगी। वो औरत थी कौन? पता नहीं साहब। उस औरत का स्केच बनवा सकती हो? जी साहब। वो औरत कौन है जो राधिका के बारे में जानकारी ले रही थी? उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला था। और ना ही पिंकी ये बता रही है कि आरव का पिता कौन है। वो औरत राधिका के मर्डर के पीछे हो सकती है। धीरज ने हमें बताया था राधिका ने दिल्ली अपना ट्रांसफर करवाकर अपने बच्चे की डिलीवरी की। एक काम करो, दिल्ली के सारे क्लिनिक्स हॉस्पिटल छान मारो, वहां से हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। आरव राधिका का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। देखिए, हमें राधिका के कलीग धीरज और इस औरत पिंकी ने यही बताया कि आरव राधिका का बेटा है। ये है पिंकी, जानते हैं आप इसको? नहीं, इसको नहीं जानते हम। पिंकी ने हमें बताया कि ये औरत राधिका और उसके बेटे आरव के बारे में पूछताछ करने आई थी। इसको जानते हैं? नहीं, इसको भी नहीं जानते हम। जी, हमें बद्रीनाथ जी से मिलना है। आप? मैं उसकी माँ हूँ, शकुंतला। क्या राधिका का एक बेटा है? जी। अच्छा, इस औरत को जानते हैं आप? हमें शक है कि राधिका के मर्डर में इस औरत का हाथ हो सकता है। नहीं सर, हम नहीं जानते। बद्रीनाथ जी, राधिका के कलीग धीरज ने हमें बताया था कि राधिका आपसे शादी करने के बाद अपने बच्चे आरव को आप ही के साथ रखना चाहती थी, अडॉप्ट करके। क्या ये सही है? हमारी हमेशा से एक विश थी कि हम शादी के बाद एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करें और उसे माँ का प्यार दें। क्या आप हमारी ये विश पूरी करेंगे? हाँ सर, हमने तब राधिका को कह दिया था कि हम शादी के बाद कोई अनाथ बच्चा अडॉप्ट कर लें, लेकिन सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका कोई अपना बच्चा था। सर राधिका और मेरे बीच में कोई अफेयर नहीं था। लेकिन आरव तेरा ही बेटा है, ये मैटरनिटी क्लिनिक से पता कर लिया है हमने। वो मेरी गलती थी सर, बस। करीब 1.5 साल पहले मैंने अपने पूरे स्टाफ के लिए अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी थी।
वहाँ पे राधिका ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। सच्चा ने मुझे धोखा दिया, मेरे होते हुए दूसरी लड़कियों, आराम से। दूसरी लड़कियों। राधिका, राधिका, इट्स ओके, संभालो अपने आप को, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं? सर उस दिन राधिका इमोशनली ब्रोकन थी, हम दोनों ड्रंक थे इसीलिए। लेकिन सर अगले दिन हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम उस रात को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद राधिका मेरे पास आती है और मुझे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राधिका, हमने मिलकर डिसाइड किया था ना, एक काम करो, तुम अबॉर्शन करा लो। नहीं सर, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। राधिका, यू नो ना, आई एम मैरिड। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। सर राधिका अपने डिसीजन से हटना नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने पर्पसफुली उसका ट्रांसफर दिल्ली में करवाया था सर। और यही नहीं, इंसानियत के नाते जिस दिन डिलीवरी थी मैं उससे मिलने भी गया था। अब तक पुलिस के लिए हर मोड़ एक डेड एंड था और हर कोशिश नाकामयाब थी, और अब उनकी उलझनें और बढ़ने वाली थी। ये 25 जुलाई की फुटेज है सर, जिस शाम राधिका का मर्डर हुआ था। और सर ये फुटेज देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राधिका को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया गया? किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी? डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा एक कॉन मैन है सर, लग बदलने की मशीन के नाम पे कई लोगों को लूट चुका है। दिल्ली के कई थानों में इसके नाम पे 400 BC के केसेस दर्ज हैं। दिल्ली में हमारी टीम इसके बारे में पता लगा रही है। बोलिए बद्रीनाथ जी, उस दिन मैं ही राधिका का पीछा कर रही थी। उस वक्त मैं भी दिल्ली में ही थी, अपनी भांजी से मिलने गई थी, और उसी सोसाइटी में मैंने राधिका को देखा, इसलिए मैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए वहाँ गई। पर सर मेरी माँ ने सिर्फ उत्सुकता में राधिका का पीछा किया था, उसकी हत्या में इनका कोई हाथ नहीं। छोड़ो। सर मानता हूं कि बहुत लोगों को चूना लगाया, पर किसी को मारने का नहीं सोचा था सर। वो गलती से एक आदमी मर गया था। किसी ने लाश डंप करते हुए हमारा वीडियो बना लिया था, फिर उस आदमी ने हमें धमकी दी। हेलो सुन, अगर तू चाहता है कि ये वीडियो पुलिस के हाथ ना लगे तो एक काम करना होगा। सर उसने हमें ब्लैकमेल किया सर, इसलिए दीदी वो आपको गाड़ी चलानी आती है क्या? हाँ क्या हुआ? वो मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। चलिए मैं देखती हूँ। भाई साहब आप ठीक है ना? भाई साहब क्या कर रही हो? ये बैग क्यों अंदर डाल रही हो मेरा? कौन है तुम लोग? क्या कर रहे हो ये? अरे रुक, पकड़ इसको, पकड़ पकड़। देखो यही है ना वो लड़की? सिर्फ उसका हाथ और पैर काटने नहीं कहा था हमने, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट। उठा कौन जिसने तुम लोगों से ये सब करवाया? ये तो हम सोच ही नहीं पाए कि जिन जड़ों को हम इतना दूर दूर तलाश रहे थे, वो जड़ें तो हमारे इतने करीब थे। तो क्या सोचा था बे? हमको चंपत लगा के भाग जाएगा? एक मर्डर किया है ना, अब दूसरा भी करना पड़ेगा। यही है ना वो लड़की?
सिर्फ इसके हाथ और पैर काटने नहीं कहा था हमने, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट। इतनी नफरत? ऐसा भी क्या बिगाड़ा था राधिका ने तुम दोनों का? उसने हमसे हमारा पति छीन लिया था। आए दिन धीरज उसके साथ फोन पर ही चिपके रहते थे। हेलो, हाँ राधिका, हाँ तुम्हारी दिल्ली की 25 जुलाई की टिकट बुक करवा दी है। अरे अरे थैंक यू किस बात का, तुम भी ना। चलो टेक केयर, बाय। और भी पता चला कि दिल्ली में उनका बच्चा भी पल रहा था। रतन भैया को बताए हम, इनका भी खून खोला और निकाल ली हमने भड़ास। अब मेरी सुनो तुम दोनों। धीरज राधिका को सच में अपनी बहन मानता था, और वो बच्चा धीरज का नहीं किसी और का था। अब तुम अपने हाथ से ना जेल में निकल जाएगी भड़ास।